नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके परिवार बीकेडी यूट्यूब क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है सीईटी के लिए संपूर्ण सिलेबस की सीरीज चला रखी है। उसी की कड़ी में मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ नाउन का वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में नाउन में हमने बेसिक पार्ट किया था, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े थे। उसमें मैंने बताया था नाउन के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। इसमें मैंने बताया था प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन। आई होप आपने पीछे का पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो वापस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वापस इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें नाउन का आपको वीडियो मिलेगा। उसको एकदम शांति से तसल्ली से देखना है। और आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा आगे का चैप्टर है ना। देखो, मैंने नाउन में बताया था ना, कुछ नाउन मैंने एक चीज बताई थी नाउन में कि हम जो सिंगुलर नाउन होते हैं ना, कि सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जो प्लूरल नाउन होती है हमारी, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का। ये आप सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ना। कुछ आपको कंफ्यूजिंग पेयर मिलेंगे, है ना। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है सीजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स और पुलिस, केटल, पुलिस, केटल, क्लोथ्स। और जैसे सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पुलिस हो गया, केटल हो गया, क्लोथ हो गया, शूज हो गया। यानी ये हमेशा है ना, हमेशा और हमेशा। जैसे पैंट्स है ना, आपको पता है ये सारी है ना चीजें हमेशा क्या रहती है? हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है ना। अब जैसे आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ ना, ये हमेशा किस में होती है? ये हमेशा प्लूरल नाउन होती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सीजर्स का मतलब होता है कैंची। अब आपको पता है कैंची के 2 ऐसे होते हैं पीछे से ना। तो अब एक बात बताओ, सीजर्स करेंगे तो एक होगा ना। तो आप बताओ एक से कैंची बनेगी या नहीं बनेगी? अब जैसे हम पेंट्स नाम लेते हैं ना, तो ये पेंट है ना। आप लोग सभी को पता है इसमें 2 पैर होते हैं ना। तो 2 पैर वाले अगर एक की पेंट बन जाएगी, नहीं बनेगी। तो मतलब ये हमेशा क्या होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है, हमेशा और हमेशा। अब जैसे ट्राउजर्स होता है, सभी को पता है। शूज होता है ना, तो अब पता है शूज मतलब जूते। जूते की जोड़ी होती है हमेशा, आपको पता है, एक का जूता थोड़ी ना होता है। तो ये हमेशा क्या होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन अब मान लीजिए, ये देखो, ये होती तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में, पर आजकल मॉडर्न इंग्लिश में है ना, इनको सिंगुलर भी बनाया जा रहा है ना। अब ये सीधी सिंगुलर नहीं होगी। अगर इनका हम सिंगुलर में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं ना। सिंगुलर नाउन के रूप में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इनके पहले क्या लगाएंगे? इनके पहले लगाएंगे ए पेयर ऑफ। ए पेयर ऑफ। पेयर ऑफ का मतलब होता है जोड़ी, है ना। ए पेयर ऑफ, पेयर ऑफ का मतलब जोड़ी, ए का मतलब एक, यानी ए पेयर ऑफ। मान लीजिए हम लेते हैं ए पेयर ऑफ शूज। ए पेयर ऑफ शूज इज, ए पेयर ऑफ शूज इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। सॉरी, वेरी अट्रैक्टिव कर लो ना, वेरी अट्रैक्टिव। अब देखो, यहाँ पर आपको जो एग्जाम में है ना, एग्जाम की दृष्टि से आपको यहाँ पर मिलेगा ए शूज ऑफ, सॉरी, ए पेयर ऑफ शूज आर वेरी अट्रैक्टिव, है ना। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। लेकिन जहां तक देखो, बहुत सारे बच्चे है ना, एक चीज को ध्यान में रखना है। देखो, जो रट्टा लगाते हैं ना, वो ऐसे ही लगाएंगे कि सीजर्स होता है, सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पुलिस हो गया, केटल हो गया, क्लोथ्स हो गया, शूज हो गया, पैंट्स हो गया। इनके साथ हमेशा 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 प्लूरल वर्ब आती है। इनके साथ क्या आती है? हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। पर एग्जामिनर आपसे यही गलती करवाएगा। एग्जामिनर देखो आपको क्या क्वेश्चन देगा। एग्जामिनर आपको देगा ए पेयर ऑफ शूज आर वेरी अट्रैक्टिव। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? सीधा रटा हुआ है कि शूज है, शूज के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, और आर भी आपको पता है प्लूरल वर्ब है। बच्चा क्या करेगा? नो एरर करेगा, यानी ये क्वेश्चन एकदम सही है ना। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आज के ट्रेडिशनल जो इंग्लिश है ना, उसमें क्या चलता है? उसमें देखो, हाँ मानता हूं कि ये जो है ना, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। लेकिन इनको सिंगुलर भी आजकल बनाया जा रहा है। और सिंगुलर किसके साथ बनाया जा रहा है? ए पेयर ऑफ के साथ। ए पेयर ऑफ। अब ए पेयर ऑफ का हिंदी में मतलब होता है एक जोड़ी, एक जोड़ी। क्लियर है? तो अब देखो, ए पेयर ऑफ का मतलब एक जोड़ी शूज, यानी एक जोड़ी जूते।
एक जोड़ी जूते। अब एक बात बताओ मुझे, जो चीज एक है वो प्लूरल होगी या सिंगुलर होगी, एक वचन होगी या बहुवचन होगी? बताओ मुझे आप, कमेंट में बताओ। देखिए देखो सिंपल सी बात है, एक की जहां भी बात होगी हमेशा एक वचन होगा। और छोटी क्लास में हम पढ़ते ही बहुवचन होते हैं, जो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बने होते हैं वो बहुवचन कहलाते हैं, प्लूरल कहलाते हैं। तो मुझे बताओ एक जोड़ी हो गया है ना, एक जोड़ी में क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्या बन गया? ये ऑटोमेटिक बन गया सिंगुलर। और आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या आती है? सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर वर्ब। तो आप बताओ आर सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप बोलोगे आर प्लूरल है, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा आर, और इसकी जगह क्या आएगा? इज आएगा। क्यों? क्योंकि इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो सीधी सी बात है, नाउन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना उसमें हमेशा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। बस केवल और केवल आपको नाउन पहचान आना चाहिए। बस नाउन का इतना सा कॉन्सेप्ट है, अगर नाउन पहचानने आ गई तो बस डायरेक्ट वर्ब देखो और वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, देखो अब मैं बात करता हूं आपको, जैसे आपको पता है ना। अब देखो जैसे पुलिस है, क्या है? पुलिस है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, पुलिस। देखो पुलिस तो है कौन सी नाउन? पुलिस है प्लूरल नाउन। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अब मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ क्या है? ए पेयर ऑफ लगाते हैं ना। तो अब आप ऐसे लगाओगे क्या कि ए पेयर ऑफ पुलिस, ए पेयर ऑफ पुलिस? बताओ सही है क्या? ये फॉर्म सिंगुलर फॉर्म सही है क्या? मुझे बताओ। बस केवल रटना नहीं है, थोड़ी सी चीजें समझनी है ना। देखो मैंने बताया था लगभग मोस्टली मोस्टली ए पेयर ऑफ से क्या बनाते हैं? हम सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन पुलिस आ गया। अब एक बात बताओ मुझे, ए पेयर ऑफ का मैंने क्या मतलब बताया था? एक जोड़ी। ए पेयर ऑफ का मतलब क्या बताया था? एक जोड़ी। अब बताओ मुझे, एक जोड़ी को पुलिस की जोड़ी होती है क्या? नहीं होती है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ए पेयर ऑफ पुलिस नहीं करना है ना, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे इसकी जगह करना क्या है? तो इसकी जगह हमें क्या करना है? ए पुलिस मैन, ए पुलिस मैन। ठीक है, ए पुलिस मैन क्या होगा? इसका सिंगुलर नाउन होगा। क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा। किसका होगा? पुलिस का। पुलिस क्या है? प्लूरल नाउन है। ठीक है, देखो ए पेयर ऑफ पुलिस मत कर देना, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए पेयर ऑफ का मैंने बताया था एक जोड़ी होता है। अब आप बताओ मुझे, पुलिस की एक जोड़ी थोड़ी ना होती है? है ना? चलो ठीक है, ए पुलिस मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ए पुलिस मैन हो जाएगा सिंगुलर नाउन। अब ऐसे ही मुझे बताओ आप केटल्स का बताओ, केटल्स का क्या बनेगा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए केटल्स मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो केटल्स का मतलब क्या होता है बताओ। देखो केटल्स का हिंदी मतलब होता है, देखो ये होता है प्लूरल नाउन हमेशा, और केटल्स का हिंदी मतलब होता है मवेशी। क्या होती है? मवेशी। मवेशी जानते हो? गाय भैंस है ना, जानते हो? यानी केटल्स होती है। अब इसका अगर हम सिंगुलर फॉर्म बनाए तो बताओ, किसी के दिमाग में आता है क्या? बताओ, बताओ। देखो, हाँ, जल्दी से देखो। से जा रहे हो, बिल्कुल। केटल्स है ना। देखो केटल्स का होता है ए हेड ऑफ केटल्स। क्या होता है? ए हेड ऑफ केटल्स, ए हेड ऑफ केटल्स। अब एक चीज ध्यान में रखना, हाँ ये तो हो जाएगा सिंगुलर नाउन। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखो हेड है ना, हेड का मतलब हम छोटी क्लासों में बॉडी पार्ट्स के नाम याद होते हैं ना, हेड मतलब सिर है ना। तो ऐसे मत कर देना कि मवेशी का सिर है ना, ना, हेड। यहाँ पर जो हेड का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? वो हुआ है मुखिया के लिए। किसके लिए? मुखिया के लिए। ओके, ए हेड ऑफ कैटल्स है ना। अब जैसे आपको पूछ लिया जाए, चलो मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, एक बात ध्यान रखना कि मैंने बोल दिया कि केटल्स है, केटल्स के साथ आ रहेगा या ई जाएगा? बताओ। और पुलिस है, पुलिस है इसके साथ, चलो
वो जाएगा या वर आएगा, ये बता दो मुझे। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, ट्राउजर्स, है ना, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स के साथ मुझे बताओ, है जाएगा या हैव आएगा, अगर इन दो वर्ब में से चूज करनी पड़े। और चलो एक चीज और बताओ, चलो एक चीज और बताओ मुझे। केटल्स हो गया, पुलिस हो गया, ट्राउजर्स हो गया, हाँ चलो तीन बताओ पहले, चलो तीन बताओ, इनके साथ क्या आएगा। तो देखो, केटल्स है, केटल्स मैंने बताई थी किस फॉर्म में, है ना, हाँ, शाबाश। चलो फर्स्ट में बताओ क्या आएगा। हम्म, बताओ। देखो, जो बच्चे जा रहे हैं ना आर की तरफ, वो गलत है, और जो बच्चे जा रहे हैं इज की तरफ, वो भी गलत है। तो सही क्या है, देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, केटल्स लिखा है ना। अब एक बात बताओ मुझे, जब ये खुद क्या है, केटल, समझने वाली बात है, जब ये खुद केटल है, ये क्या है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, यानी ये खुद बहुवचन है। तो अब बताओ मुझे, एस या ई एस लगाकर बहुवचन को बहुवचन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये केटल्स ही गलत है ना। अब जब ये गलत है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर हाँ यहाँ पर केवल और केवल केटल होता, तो इसके साथ क्या आता, इज और आर में से आर होता, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ मुझे, पुलिस है, पुलिस क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, बताओ वो जाएगा या वर आएगा, इसके साथ वर आएगा, क्यों, क्योंकि वर प्लूरल फॉर्म होती है और वोज क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखो, चलो बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन है प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म से रिलेटेड रिगार्डिंग, तो देखो एक ये कर लेते हैं ना, ये है ट्राउजर्स। अब देखो ट्राउजर्स के साथ क्या आएगा, हेव आएगा, हेज नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखो मैं आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं है कि सिंगुलर फॉर्म कौन सी होती है और प्लूरल फॉर्म कौन सी होती है। तो सबसे पहले वो देखो, देखो कि सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। देखो, इज आर एम में से इज, और जो एम होती है, सॉरी इज सिंगुलर होती है, और वोज सिंगुलर होती है, हेज सिंगुलर होती है, और हेड होती है ना, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होती है, ठीक है। और सिंगुलर कौन सी होती है, और सिंगुलर होती है जो वर्ब है उसके साथ आप एस या ई एस लगाओ, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाओ, वो कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। देखो एक चीज कॉन्सेप्ट है, नोट बनाकर लिख लो ना, यहाँ पर लिख लो, मैं नोट बनाकर लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं नोट बनाकर लिख रहा हूं कि अगर कोई भी नाउन है, क्या है, कोई भी नाउन है उसके साथ आपको एस या ई एस लगा मिलेगा, तो वो नाउन कौन कैसी होगी, वो नाउन होगी आपकी प्लूरल नाउन। कौन सी नाउन, प्लूरल नाउन, कौन सी नाउन होगी, प्लूरल नाउन। और अगर, नोट नंबर 2 लिखो, कि अगर आपको वर्ब है और उसके साथ एस या ई एस लगा हुआ हो, तो वह वर्ब आपकी कौन सी होगी, वो आपकी वर्ब होगी सिंगुलर। कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। तो वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है, ठीक है। अब है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होगी, आर होगी, वर होगी, और हैज हैड नोट है, और जो वर्ब होगी उसके साथ आपको एस या ई एस लगा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो कौन सी होगी, वो आपकी प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। आई होप क्लियर है आप, वो नोट है ना, वो नोट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट वाला देख लेना। नोट में क्या लिखा हुआ है कि जब भी आपको कोई
नाउन है उसके साथ एस या एस मिले तो प्लूरल नाउन होगी, और जो वर्ब है उसके साथ एस या एस मिले तो वो कौन सी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब देखो, अब है ना, देखो जनरली मैंने बताया था है ना, ये जनरली होता है एस वाला नाउन। अब देखो आपको थोड़ा सा जो अपवाद स्वरूप है उसको ध्यान में रखना है। अपवाद स्वरूप है ना, वो क्या है कि मान लीजिए, क्या है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, है ना? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटीज हो गया, है ना? पॉलिटीज, ठीक है। और जैसे हो गया सिविक्स, ठीक है। और हो गया आपको, है ना, ये जो चीजें होती है ना, इनके साथ ये हमेशा किस रूप में होती है? ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। किसमें? ये नाउन होती है, सारी नाउन कैसी होती है? ये सिंगुलर नाउन होती है। और अब मुझे आप बताओ कि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखो ये रहा, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। ओके, चलो ठीक है, क्लियर आई थिंक, है ना? तो देखो मैंने पिछले बार मैंने बताया था ना, देखो थोड़ा सा आपको इंग्लिश है ना, इंग्लिश थोड़ी सी कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, वो ज्यादा है। देखो मैंने पिछले नोट में बताया था कि अगर कोई भी नाउन है उसके साथ एस या ई एस लगा हो, क्या? एस या ई एस, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। और अभी आप बोलोगे कि देखो मैथमेटिक्स है इसके साथ एस लगा हुआ है, फिजिक्स है इसके साथ एस लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स है इसके साथ एस लगा है, पॉलिटिक्स है इसके साथ ई एस लगा है, सिविक्स है इसके साथ एस लगा है, तो इसको आप सिंगुलर कैसे बोलोगे? तो ये है, ये क्या है? ये है अपवाद। इनको आप हमेशा याद रखना, और जो अपवाद है ना वहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी? इनके साथ हमेशा, हमेशा, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ। एग्जांपल है कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आई एन टी ई आर, इंटरेस्टिंग, है ना? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बताओ, या फिर बोरिंग है? बताओ, अब बताओ, इसके साथ ई जाएगा या आ रहेगा? जल्दी से बताओ मुझे। तो देखो बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, देखो जनरली जो बच्चे रटते हैं वो क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स है, ऐसा आ गया, मतलब ऐसा आ गया तो क्या प्लूरल है? प्लूरल है तो आर। तो यहीं पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इनके साथ सबके साथ क्या हो गया? सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा तो क्या आएगा? ई जाएगा, ना कि आर। ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। क्लियर है, क्लियर है। हम्म। अब देखो, एक चीज थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, जैसे अलग अलग है ना, एक है, एक वर्ड है वेज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एक वर्ड है वेज और एक वर्ड है वेजेज। वेज और वेजेज, ठीक है। देखो वेज का मतलब होता है, हम्म,
वेज का मतलब होता है परिश्रम। क्या होता है? परिश्रम। और वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। वेज और वेजेज ये कंफ्यूजिंग पेयर में आते हैं ना, है ना? वेज और वेजेज इनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर वेज परिश्रम और वेजेज हो गया मजदूरी। अब जैसे आपको पता है, एक तो आता है वर्ड कंफ्यूजिंग में आता है रूम, ठीक है? दो वर्ड है रूम। अब इनका मतलब अलग अलग होता है। एक रूम का तो जनरली हम करते हैं कमरा, सभी को पता है। लेकिन ये रूम है ना, इसका मतलब होता है स्पेस। स्पेस, स्पेस जानते हो? अब जैसे मान लो हम जनरली बोलचाल में काम लेते हैं कि देयर इज नो रूम, है ना? तो मैं से थोड़ी ना बोलेंगे कि मान लो कहीं हम जा रहे हैं ना, ठीक है, और उस सेंस में हमें बोलना है कि मान लीजिए हम कोई बस में जा रहे हैं और उसमें कोई भी सीट नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज नो रूम, यानी वहां पर कोई भी स्पेस नहीं है ना, स्पेसिफिक स्पेस नहीं है। और अगर हम स्पेस स्पेस के रूम में अगर रूम का ले रहे हैं तो वो तो हो जाएगा, वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग काम आएगा ना। और इस रूम का मतलब होता है कमरा, ठीक है? अब जैसे देखो, कुछ मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नाउन ऐसी होती है ना, जैसे एक नाउन है हमारी वाटर, ठीक है? अगर इसके साथ हम एस लगा देते वाटर्स, देखो वाटर, वाटर है तो वाटर का मतलब तो आपको पता है क्या होता है? जल या फिर पानी, ठीक है? लेकिन जब इसके साथ एस लग जाएगा, है ना, एस, जैसे वाटर्स, तो इसका मतलब हो जाएगा समुंदर। क्या हो जाएगा? समुंदर। इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। कंफ्यूजिंग नाउन है, ध्यान में रखना, यही से क्वेश्चन बनते हैं, पहले बोल रहा हूं मैं आपको। अब जैसे देखो, एक वर्ड है वुड, क्या है? वुड। और एक है वुड्स, क्या है? वुड्स। अब एक बात बताओ, वुड का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है? वुड का मतलब होता है लकड़ी। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। अब जैसे ही चेंज हो गया वुड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा जंगल। क्या हो जाएगा? जंगल, ठीक है? अच्छा, आपको ध्यान में रखना है कंफ्यूजिंग जो पेयर होते हैं। अब जैसे आपको मैं बता रहा हूं, हाँ, जैसे एक वर्ड है एयर और एक वर्ड है एयर्स, ठीक है? अब एक बात बताओ, एक एयर, एयर का मतलब होता है हवा, और इस एयर्स का मतलब क्या हो जाएगा? एयर का हो जाएगा वायुमंडल। वायुमंडल के सेंस में काम में लेते हैं, ठीक है? अब और कंफ्यूजिंग के लिए, और कंफ्यूजिंग के लिए किसी के दिमाग में आ रहा है? चलो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, एक होता है आर्म और एक होता है आर्म्स। ये बताओ। देखो, आर्म का मतलब होता है जनरली भुजा, और आर्म्स का मतलब होता है सेना। याद रखना, ठीक है? और हम्म, याद रखना इतने सारे ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कंफ्यूजिंग पेयर है, नाउन से रिगार्डिंग, है ना? चलो, एक काम करना, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, आज का सेशन इतना ही रखेंगे ना, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। थोड़ी सी मैंने जो तीन चार चीजें बताई ना, उसको वापस एक बार रिपीट करना, वीडियो को रीवॉच करना है ना, वीडियो को वापस रीवॉच करना है, ठीक है? देखो, मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, और होमवर्क क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग पेयर वाला ही दे रहा हूँ ना, कंफ्यूजिंग है। चलो, कि एक केटल लिखना सही है या गलत है, और ए पुलिस लिखना सही है या गलत है?
ठीक है, यानी कैटल के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा या नहीं होगा, पुलिस के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, विद रीजन आपको बताना है। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको हर चीज आसानी से समझ आई होगी, अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को वापस रिवॉच कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आसानी से समझ आया होगा। तो प्यारी सी मुस्कान के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।